भगवान से मिलने की लालसा किसको नहीं होती। सब चाहते हैं कि कौन सा ऐसा दिन हो कि जिस दिन भगवान हमें भी अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन दे। इसलिए वे तरह तरह की भगवान की पूजा अर्चना सब कुछ किया करते हैं ताकि प्रभु का दर्शन एक बार हमें भी प्राप्त हो जाए। इस तरह एक गांव में राम और श्याम नाम के दो मित्र थे। राम एक सेठ के घर के लड़के थे और वहीं पर श्याम एक गरीब ब्राह्मण के घर के लड़के थे। पूजा अर्चना दोनों किया करते थे। राम जो थे वह मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान का भोग और तरह तरह का व्यंजन उनको समर्पित करते थे और भगवान का पोशाक भी रोज नित्य नया वे अपने तरफ से दिया करते थे। पंडित जी को दान भी दिया करते थे। पंडित जी का वहाँ पर भोजन का संकल्प भी किया करते थे। वहीं पर श्याम केवल इतना जानता था कि भगवान सिर्फ प्रेम से और समर्पण से ही मिल सकते हैं और वह पूर्ण समर्पण होकर भगवान की प्रेम से भक्ति किया करता था। उसके पास जो भी पत्र फूल जो भी होता था केवल वही चढ़ाता था। यहाँ तक कि फल भी चढ़ाने का उसके पास सामर्थ्यता नहीं थी, परंतु मन में लालसा अवश्य थी कि मुझे भी एक बार भगवान दर्शन अवश्य देंगे। इस तरह राम और श्याम दोनों एक दूसरे के मित्र जरूर थे, पर कहीं भी राम श्याम को नीचा दिखलाने में पीछे नहीं हटता था और वह कहीं न कहीं किसी न किसी के मुंह पर उसका तिरस्कार करता था, उसका अनादर करता था। पर श्याम उसका बुरा नहीं मानता था। वह जानता था कि मैं गरीब हूँ, इसलिए ये तो होना जरूरी है। राम भगवान को कई तरह के भोग समर्पण और वस्त्र समर्पण, ब्राह्मणों का भोजन, ये सब करता है, तो जरूर राम को ही भगवान मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे। ये बात से वह हरदम दुखी रहता था। समय आने पर दोनों का विवाह भी हो गया। राम की सुंदर सी दुल्हनियाँ आई, खूब अमीर घर की, और वहीं पर श्याम की जो दुल्हन आई वो एक गरीब घर की। पर जो श्याम की दुल्हन थी वह भी प्रेम भक्ति से परिपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति करती थी, समर्पण उसके भी मन में था। और जब राम और श्याम दोनों अपनी एक दिन पत्नी को लेकर मंदिर में पहुँचे, वहाँ पर राम बुलाया कि भाभी क्या क्या लेकर आए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। इस तरह का ताना कसा और उस दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पर राम जो था पंडित जी को बहुत सारी सामग्री अपने नौकरों चाकरों के साथ लेकर आया हुआ था, वह सब भगवान को दिया। और जब राम भी भगवान का दर्शन करने गया तो पंडित जी ने उसे कहा कि आप थोड़ा बाहर विश्राम कीजिए, भगवान का थोड़ा देखिए कि कैसे पूजन होता है, हम आपको बाद में अंदर प्रवेश कराएंगे, क्योंकि राम भैया आए हैं, उनका पूजा अर्चना अभी चालू है। और इस तरह का के मंदिर का पर्दा उन्होंने गिरा दिया और राम अंदर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। श्याम बाहर भगवान का दर्शन करने के लिए, भेंट करने के लिए बाहर खड़ा रहा। इस तरह करके काफ़ी समय के बाद जब राम बाहर निकला तो सभी भक्तजनों को उसने मिठाई के रूप में प्रसाद बांटी और राम चला गया हंसकर। श्याम को ये बड़ा दुख लगा, वह भगवान के सामने जाकर रोने लगा। कहता है कि प्रभु, क्या अमीरों का ही आप भगवान हैं, हम गरीबों का आप कब न्याय करेंगे। ये भगवान को भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर खटकती थी और उसके उपहास से, राम के उपहास से
श्याम पर भगवान को दया आ गई। एक दिन उस राज्य का जो महाराज थे, यानी जो राजा थे, उन्होंने गंगा किनारे एक मंदिर, खूब सुंदर मंदिर बनवाया और चांदी के छोटे छोटे भगवान की प्रतिमा बनवाई, जिसमें राम की, लक्ष्मण की, माता सीता की, श्याम की, राधिका जी की और हनुमान जी की। इस तरह करके उसने बहुत सारी मूर्तियां बनवाई और एक किनारे पर, नदी के एक किनारे पर मंदिर बना हुआ था। नदी के दूसरे किनारे पर यज्ञ, हवन, पूजा सब चीज़ संपन्न हो गया था और उसने पूरे गांव में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी हमारे मंदिर में अपनी पूजा अर्चना से इस नदी को मूर्ति सहित पार कराएगा और खुद उस मूर्ति को लेकर इस जल पे चल के जाएगा, उसकी मूर्ति स्थापना होगी और हम उसको पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार देंगे और ढेर सारा उसे हम अपने राज्य से कोष भंडार भी देंगे। सभी जितने पंडित, ब्राह्मण और जो भी बड़े बड़े पूजा अर्चना करने वाले थे सब वहाँ पहुँचे और यहाँ जो श्याम था वह अपने घर में अपनी माँ के, जो उसकी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी, वह उसकी सेवा में लगा हुआ था। यहाँ राजा यह घोषणा करके और वहाँ यज्ञ हवन बंद करके और सबकी, वहाँ जितने भी भक्तजन आए थे सबको उन्होंने घोषणा पत्र पढ़कर सुना दिया। मंत्री ने, सब ने अपनी अपनी जितनी भी पूजा, श्रद्धा, भावना जो भी था वो सब ने अपनी दर्शाई। किसी के भी कहने से वे मूर्ति वहाँ से टस से मस ना हुई। अब गांव के, राज्य के, जो भी दूसरे गांव के, राज्य के आए हुए अतिथि थे, भक्त थे, वे सब के सब अपना पूरा पूरा सामर्थ्य उस मूर्ति को तैराने पर लगा दिए और अब कोई भी नहीं रह गया कि जो अपना पूरा सामर्थ्य ना लगाया हो प्रभु की सेवा में। अब राजा ने कहा कि क्या कोई हमारे राज्य का और भी कोई बाकी है जिसने अभी तक अपनी सामर्थ्यता प्रकट ना की हो। इस पर श्याम अपने मित्र को बुलाने के लिए, राम ने अपने मित्र को बुलाने के लिए कहा कि मेरा मित्र श्याम अभी बाकी है, वो एक गरीब परिवार का है, उसकी माँ बीमार है। हे राजन, हम चाहते हैं कि उसको भी बुलाया जाए, उसको भी एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो भी अपनी भक्ति का यहाँ प्रगटाव कर सके। सभी गए और सैनिक को भेजा गया। सैनिक गया और कहा कि हे श्याम, तुम क्यों नहीं आए? वहाँ पर राजा ने सबको घोषणा करके बुलवाई थी, आप क्यों नहीं आए? आप भी पति पत्नी सहित चलिए और वहाँ पर आप भी अपना भक्ति का परिचय दीजिए। श्याम बोले कि ऐसा मेरे में भक्ति है नहीं, तो मैं परिचय क्या दूँ? भगवान तो जिनकी पूजा अर्चना फल फूल और बहुत सारी सामग्रियों से करते हैं उनकी ना सुनते हैं, हमारी कौन सुनेगा? हम भला प्रभु को जो भी दे पाएं वही बहुत है, हम नहीं वहाँ जाना चाहते। परंतु सैनिकों ने राजा का आदेश सुनाया, जिसके कारण वे चलने पर मजबूर हो गए और वहाँ गए। राजा ने श्याम को कहा कि हे श्याम, तुम भी अपनी पूजा का सामर्थ्यता यहाँ प्रकट करो। कौन जानता है किससे भगवान रीझ जाएं और किसको भगवान दर्शन दे दें, किसके बुलावे से। वे श्याम
राजन को सिर झुकाकर बोले कि हे राजा, मेरे में ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि जिसके कारण भगवान मेरे लिए प्रकट हों, और मेरे में ऐसी कोई भक्ति भी नहीं है, ऐसा मैं मंत्र सिद्धि भी नहीं किया, मैं कुछ पूजा अर्चना भी नहीं जानता, मैं भला भगवान को कैसे रिझा सकता हूँ। पर राजा नहीं माने। राजा ने कहा कि तुम भी अपनी सामर्थ्यता प्रकट करो, क्योंकि सभी ने अपनी सामर्थ्यता प्रकट कर ली है। इस तरह करके श्याम भी हाथ जोड़कर और पति पत्नी दोनों भगवान को बड़े करुण भाव से आवाज़ लगाए कि हे कन्हैया, देखिए इस संसार में आपके परम भक्त बहुत हैं, पर मैं एक तुच्छ भक्त आपसे अनुनय विनय कर रहा हूँ कि हमारे राजन की ये मनोरथ अवश्य पूर्ण कीजिए कि आप पानी पर स्वयं चलकर और मंदिर में आप विराजमान होइए। अभी उन्होंने, श्याम ने अपने वचनों से कहा ही था कि एक एक करके सभी मूर्तियां अपने आप खिसकने लगी, हिलने लगी, और वे पूजा अर्चना का जो बेचारे जानते थे श्याम ने, वही एक सुंदर सा भजन दोहराया और प्रभु को वह भजन बहुत ही भाया, और एक एक मूर्ति अपने आप तैर तैर कर भजन खत्म होते ही सभी मूर्तियां उस पार पहुंच गई। और उस पार पहुंची, अभी भी श्याम का आंखें नहीं खुली और सभी ने श्याम की जय जयकार लगाना चालू कर दिया। सबने शुरू कर दिया, श्याम जी की जय, श्याम जी की जय। और श्याम ने सोचा कि हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण का सब कोई जय घोषणा कर रहा है। और जब उन्होंने आँख खोला तो क्या देखा कि सामने कोई भी मूर्ति उनके नहीं है, और जितनी भी मूर्तियां हैं सब धीरे धीरे तैरती हुई अपने आप मंदिर में पहुंच गई। राजा ने खुद उठकर और श्याम को गले से लगा लिया, कहा कि तुम परम भक्त हो, आज से यह बात हमें पता लग गया, और आज से हम तुम्हें अपने मंदिर का पुरोहित बनाते हैं। तुम ही हमारे पूजा अर्चना जो भी होगा हमारे मंदिर में किया करो, और रोज की 100 मुद्राएं हम तुम्हें तनख्वाह के रूप में दिया करेंगे। और इस तरह करके श्याम की नौकरी भी पक्की हो गई और प्रभु की सेवादारी भी हो गई, और इस तरह राजा उनको अपने मंदिर में पुजारी के रूप में स्थापित कर लिए। अब राम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, और श्याम जो थे, श्याम दूसरे दिन से पूजा अर्चना जो भी उनको आता था उसी से भगवान का भोग लगाते, उसी से भगवान की पूजा अर्चना, आरती, संध्या वंदना सब चीज़ किया करते थे। और इस तरह करके श्याम एक दिन भगवान को कहे कि हे प्रभु, ऐसा आपने मुझ में क्या देखा कि जो आप मेरे बुलावे पर चले आए? आपके इतने परम भक्त थे, इतने सब संत आए हुए थे, किसी की भी बुलावे पर आप क्यों नहीं नदी पार किए? भगवान श्री कृष्ण जैसे एक चमत्कार हुआ, प्रकाश हुआ, और उस मंदिर में स्वयं भगवान प्रकट होकर बोले कि हे श्याम, तुम निश्चल भक्ति करते हो, तुम प्रेम से भक्ति करते हो, तुम पूर्ण समर्पण की भक्ति करते हो, और जो मुझे पूर्ण समर्पण रूप में अपना एक पत्र पुष्प जो भी अर्पित करता है, अपनी आँख का एक आंसू ही मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसी से रीझ जाता हूँ। हे श्याम, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल भक्त के प्रेम की आवश्यकता है, और मैं उसी से रीझ जाता हूँ। जय श्री श्याम, राधे राधे। यह कथा आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार राधे श्याम लिखकर अवश्य प्रमाणित कीजिएगा। जय श्री श्याम।